पीएम मोदी ने आज बिहार के 2 जिलों में चुनावी रैलियां की और दोनों ही रैलियों में उनका जोर जंगल राज पर रहा। पीएम मोदी की पहली रैली अररिया में हुई, जहां से उन्होंने जंगल राज बनाम सुशासन पर वोट मांगा। ये जंगल राज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता पिता के सपने कुचल दिए गए। अररिया के बाद भागलपुर में पीएम मोदी की रैली हुई और यहां भी उन्होंने महागठबंधन को घेरा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। चुनावी रैली से पीएम मोदी ने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल भारत की जनता के पास है। बिहार में दूसरे चरण के लिए अमित शाह ने भी चुनावी जनसभाएं की और महागठबंधन को घेरा। वहीं राजनाथ सिंह ने भी तेजस्वी और राहुल पर हमला किया। बेतिया में रैली करने पहुंचे अमित शाह ने इस बार भी जीत का दावा किया। 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। वहीं सीतामढ़ी में चुनाव प्रचार कर रहे राजनाथ सिंह ने मोदी और नीतीश को साफ नीयत वाला नेता बताया। व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए नेता की नीयत साफ चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, वही व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा और नेताओं ने पूरी ताकत अब इन्हीं सीटों पर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के कर्मी की कीचड़ में परेड कराई। सिंचाई विभाग कर्मी ने आरोपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तस्वीरों में लाल टी शर्ट पहना भारतीय किसान यूनियन का नेता अंकुश प्रधान सीचवाल अरविंद मीणा को कीचड़ में उतारकर घुमाता दिखा। दरअसल खतौनी इलाके में सिंचाई विभाग सफाई अभियान चला रहा है। किनारे पर कीचड़ फैला है, जिससे इलाके के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। जैसे ही सिंचाई विभाग के कर्मी उनको दिखे, बीकेयू नेता के नेतृत्व में सींचपाल की कीचड़ में परेड करवा दी गई। साथ ही कर्मी के साथ इस दुर्व्यवहार को देख सिंचाई विभाग के कर्मियों में आक्रोश फैल गया। आरोपी किसान नेता पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ आरोपी नेता का कहना है कि रास्ता बंद था तो सफाई कर्मी को चाय पिलाने घर ले जा रहा था। यूपी के गोरखपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि वाराणसी से डीएलएड की परीक्षा देने आई एक महिला से होटल में रेप की कोशिश हुई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि युवती का रिश्ते में नाना लगता है। युवती का दावा है कि ईश्वर चंद जायसवाल नशे में धुत होकर होटल में घुस आया और बंदूक की नोक पर रेप करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मोबाइल वो मुझसे छीन करके मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगा। गंदी बातें करने के बाद उसने मुझे बिस्तर पे पटक के अपना कपड़ा निकाल लिया। इधर पुलिस ने आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि युवती जिस कॉलेज में पेपर देने आई थी, ये कॉलेज भी उसी आरोपी का ही है। दूसरे चरण की सीटों के लिए कांग्रेस ने भी जोर लगाना तेज कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस चरण की सीटों के लिए प्रचार किया और महागठबंधन की जीत का दावा भी किया। चुनाव प्रचार के लिए राहुल पूर्णिया पहुंचे थे। यहां उन्होंने कस्बा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को अपने पास बुलाया और ऐसी बात कही कि इरफान आलम भावुक हो गए। आप पोस्टमैन के बेटे हो और आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो। उधर प्रियंका ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम ने कांग्रेस के आरजेडी के पोस्टर पर कटाक्ष किया था। प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे।
क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली चैंपियन बेटियों का पीएम मोदी ने सम्मान किया। लगातार 3 हार के बाद वापसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर इस पर सराहना की और विश्व विजेता बनने की बधाई भी दी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ फोटो शूट हुआ। चैंपियंस ने पीएम को टी शर्ट तोहफे में दी और फिर खिलाड़ियों का पीएम मोदी ने मुंह मीठा करवाया। अभी तो ये रोकेंगे नहीं खाने में। खिलाड़ियों ने बार बार हार के बाद पीएम से मिली मोटिवेशन को कामयाबी का मंत्र बताया। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। सेमीफाइनल में 339 रन की रिकॉर्ड चेज के बिना ये ट्रॉफी मुमकिन नहीं थी, इसीलिए उस पर भी बात हुई। टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। मेरा सेंचुरी हुआ बट वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। पीएम मोदी ने ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से हनुमान जी की भक्ति को लेकर सवाल पूछा तो पूरी टीम हैरान रह गई। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। पीएम से क्रिकेटर हरलीन कौर ने तो उनकी चमकती स्किन का राज भी पूछ लिया, जिसके बाद पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है। ये तो है ही है जी। खिलाड़ियों ने भरोसा दिलाया कि ये तो आरंभ है, खेल की दुनिया में अब देश की बेटियों का डंका बजेगा। जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करे। दिल्ली में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 6 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगानी पड़ गई। हालांकि इस दौरान भक्त उत्साह से लबरेज होकर बाबा खाटू श्याम की जय जयकार कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। और उनका एक ही उद्देश्य है कि आने वाले किसी भी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।